मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है शाओन इस सोल पावर को बढ़ता हुआ महसूस करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या ये लफ्ज तो अधूरे लग रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी इन अधूरे लफ्जों को बोलने से ही मेरी जो सोल में है, तुम कह सकते हो थोड़ी बहुत ताकत महसूस होना स्टार्ट हो चुकी है। हमें दिखाई देता है शाओन को, जो जैसे ही उसकी सोल में एक छोटा सा उछाल आता है। लेकिन हाँ गाइस, ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं था उसकी सोल के अंदर, अभी भी वो मतलब कि सोल स्टेट के अंदर इंटर नहीं कर पाया। हमें दिखाई देता है शाओन को जो ये देख के शौक था कि आखिरकार मतलब कि मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया हूँ, आखिर क्या कमी रह चुकी है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि चलो कोई ना, आगे लेवल 8 एल्केमिस्ट बनने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही ना, ये इतना ज़्यादा अगर आसान होता तो कोई भी मतलब कि लेवल 8 तक पहुंच जाता। हमें दिखाया जाता है शाओन समझ गया था कि उसकी सोल के अंदर थोड़ी बहुत ही वृद्धि हुई है। फिर वो सोचता है कि आखिरकार मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा जिसकी मदद से मैं अपनी सोल की थोड़ी बहुत ही पावर को तो बढ़ा ही सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो ये सब चीज़ें सोच रहा था। तभी हमें दिखाया था शाओन जब इन लफ्ज़ों को बुला रहा था जो कि उसके दिमाग में आए थे, यानी कि सोल पावर को बढ़ाएं, सोल पावर को सील करें, सोल पावर को अवशोषित करें, यानी कि अपने अंदर डाल लीजिए, स्वैलो कर लो। तो ये जब शाओन बुड़बुड़ा रहा था अपने मन में, तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को आसपास कुछ महसूस होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है, जो बाहर से ऊर्जा को अपने अंदर लेके ड्यूकी के अंदर कन्वर्ट किया करता था, हमें दिखाया जाता है शाओन को उसके अंदर बहुत ज़्यादा पतले पतले सोल की भी कोई ड्यूकी महसूस होने लगती है, यानी कि सोल पावर कुछ कुछ महसूस होने लगती है। ये देख के शाओन शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या मैं सच में सक्षम हो चुका हूँ कि अब तो मैं सोल पावर को महसूस करने में सक्षम हो चुका हूँ। इसका मतलब कि मैं सोल को अब अपने अंदर मतलब कि तुम कह सकते हो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, यानी कि इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी सोल पावर को बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि वो बाहर से ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ड्यूकी के अंदर कन्वर्ट करता था और अपने लेवल को अप करता था, वैसे वो सोल पावर को भी मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन शाओन कहता है कि इसमें भी एक कमी है। यहाँ पे देखा जाए तो जो सोल पावर है ये बहुत ज़्यादा, कि सोल की जो पावर है बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम मतलब कि तुम कह सकते हो क्वांटिटी के अंदर है। और देखा जाए तो अगर मैं इसको अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो बाहर की नेचुरल एनर्जी है उसके साथ मेरी बॉडी के अंदर आती है, और जब तक ये मेरी बॉडी के अंदर आती है जो सोल का बीच का कण है नेचुरल एनर्जी की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे अंदर सिर्फ नेचुरल एनर्जी है वही आती है जिसको मैं ड्यूकी के अंदर थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकता हूँ। हमें दिखाई जाता है शाओन को जो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो कहते हैं चलो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, मैं देखूंगा क्या मैं जो बाहर की ये जो नेचुरल एनर्जी है इसको इस सोल एनर्जी से, जो यानी कि सोल एनर्जी का एक धागा है, इससे अलग करके अपने अंदर अवशोषित कर सकता हूँ। हमें दिखाई जाता है शाओन को जो लगभग 20 बार ऐसा करता है, यानी कि 20 बार ऐसा करता है और अपने अंदर मतलब कि आप कह सकते हो नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जिसके अंदर सोल एनर्जी का एक धागा था, लेकिन वो फिर भी नेचुरल एनर्जी से सोल एनर्जी के धागे को बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो शाओन था वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी जब वो 21वीं बार इसको करता है वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे वो इस सोल एनर्जी के धागे से जो नेचुरल एनर्जी थी उसको अलग कर लेता है, तो हमें दिखाई देती है जो सोल एनर्जी थी ये जल्दी से शाओन की जो सोल पावर थी उसके अंदर जाके मर्ज हो जाती है। हमें दिखाई देता है शाओन को जो खुश हो जाता है और कहते हैं अरे सच में मेरी जो मैं इसको अपनी सोल एनर्जी के अंदर डालने में सक्षम हो चुका हूँ। और जो शाओन था वो खुश हो रहा था, लेकिन हाँ गाइस, इसकी वजह से जो शाओन की सोल पावर है उसके अंदर कोई बहुत बड़ी वृद्धि तो नहीं हुई थी, ये बस एक समुंदर में एक आप कह सकते हो बूंद की तरह था, यानी कि पानी की एक बूंद की तरह था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इस चीज़ से मतलब कि डिससेटिस्फाइड तो था ही है, लेकिन वो कहते हैं चलो कुछ ना होने से कुछ होना ही तो बेहतर है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो पूरी रात ऐसे बैठ के इन चीज़ों को मतलब कि करता रहता है, और फिर सुबह होने के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओन ने इसको पूरी रात बैठ के ऐसे ही करता रहा था, नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और सोल एनर्जी के उस धागे को निकाल के अपने अंदर एब्जॉर्ब करता था। और शाओन इसको सिर्फ टोटल 8 बार ही कर पाया था, यानी कि उसने सोल एनर्जी के सिर्फ 8 धागों को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाया था। गाइस, यहीं से आप इसकी डिफिकल्टी का जो लेवल है उसको समझ सकते हो। तो शाओन कहता है सच में यार मैं तो सच में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा मतलब कि चीज़ डिफ़िकल्ट होती जा रही है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये जो चीज़ होगी ये सच में मतलब कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो उठता है और फिर जैसे वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे यी क्लैन के फर्स्ट एल्डर लिटिल फ्लाई डॉक्टर याओ त्यानसुन से और शिनलैन, तो वो शाओन का इंतजार करते हैं। जैसे वो शाओन को देखते हैं उनके चेहरों पे खुशी दौड़ उठती है। यहाँ यी क्लैन के फर्स्ट एल्डर की चेहरे पे भी खुशी दौड़ उठती है। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं शाओन क्या तुम तैयार हो उस 5 क्लैन कंपटीशन के लिए? तो शाओन कहता है हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो कहते हैं शाओन हम जानते हैं कि तुम उस चीज़ के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ
कि हमें उन जो 5 क्लैन हैं उनमें टॉप 3 में जगह बनानी होगी, तभी हम यहाँ पे रह सकते हैं। अगर हम उन टॉप 5 के अंदर, टॉप 3 के अंदर जगह नहीं बना सके तो हम यहाँ से मतलब कि तुम कह सकते हो हमेशा हमेशा के लिए जो पिल टावर के 5 महान कबीले उनमें से बाहर हो जाएंगे। शाओन के साथ फिक्र मत कीजिए, हम मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो वो लोग थे वो अपने सुमो को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से वो एक बड़े से मतलब कि आप कह सकते हो टावर के सामने पहुँचते हैं, और फिर वो वहाँ से अंदर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो वो लोग थे, हमें दिखाया जाता है कि सीट के पास जाते हैं, और सीट के पास हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पहले ही 2 क्लैन आ चुके थे, जिनमें से एक क्यू क्लैन था और दूसरा था भाई क्लैन, और तीसरा हमें दिखाया था जो क्लैन अभी अभी आया था वहाँ पे, ये कोई और क्लैन था, ये डैन क्लैन था। शाओन जानता था कि ये जो यहाँ के लोग हैं ये कोई भी नॉर्मल लोग नहीं है, ये सब लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो वहाँ पे एक एल्डर को देखता है जिसको एल्डर शैन कहा जाता था। तभी एल्डर शैन आगे आते हो और जो शाओन का यहाँ क्लैन था उसको अभी के टाइम पे एक जगह की तरफ इशारा करते हैं, और उन्हें अच्छे से मतलब आप कह सकते हो स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद हमें दिखाते हैं कि उन्हें एक जगह पर बिठाने के बाद कहते हैं कि इस बार अगर आप मतलब कि इस क्लैन कंपटीशन को पूरी तरह से पास नहीं कर पाएंगे, टॉप 3 के अंदर नहीं आ पाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ में फेल हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि या क्लैन के एल्डर भी इस चीज़ को हामी पड़ते। तभी हमें दिखाया जाता है बाई क्लैन की वो उसी बूढ़ी को जो शाओन से एक मुक्के में हार गई थी, वो इस टाइम पे शाओन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही थी, जैसे कि आज तो शाओन को खाई डालेगी। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इसकी गुस्से वाली आंखों को थोड़ा बहुत इग्नोर करता है, और इग्नोर करने के बाद हमें दिखाई देता है तभी वो जो भाई क्लैन की बूढ़ी एल्डर थी वो सीधा सीधा जाके कह दे सीधा या क्लैन के फर्स्ट एल्डर से मतलब कि कह रही थी, उन्हें ताना मार रही थी कि तुम्हारा जो क्लैन है इस बार बाहर हो जाएगा, और जब बाहर हो जाएगा जो तुमने मतलब कि मेरी बेइज्जती की है मैं इसका सच में मतलब कि बदला लूंगी। वो ऐसी बात करते तभी शाओन डैन क्लैन की तरफ देखता है। डैन क्लैन की तरफ देखने के बाद हमें दिखाया था वही शाओन को छोटी लड़की दिखाई जाती है जिसको डैन चैन कहा जाता है, और गाइस ये जो लड़की थी वही है जो जैसे शाओन ने उसकी बॉडी को टच किया था शाओन को ऐसा लगा था कि जो शाओन की सोल है वो बाहर आने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ एक बंदा बैठा था जिसको डैन सुवान कहा जाता है, और जो डैन सुवान है हमें दिखाया जाता है कि ये भी एक 7 साल का एल्केमिस्ट है, और ये 7 साल की हाई ग्रेड में इस टाइम पे। हाँ, हमें बताया जाता है कि जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा जीनियस है, और ये कम से कम 30 ईयर से ऊपर का ही है, और ये आगे जाके डैन क्लैन का जो आप कह सकते हो ये बंदा डैन क्लैन का एल्डर भी बन सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब शाओन इस चीज़ को देखता है तो कहता है सच में यहाँ पे जितने भी लोग आए वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और शाओन यहाँ पे बैठ के आसपास की चीज़ों को देख रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे से एक आवाज़ आती है कि जो काओ कबीला है वो आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो काओ कबीला था उसके अंदर से 3 लोग दरवाजे से चलते हुए अंदर आते हैं, और हमें दिखाया था कि सामने एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की अंदर की तरफ आ रही थी। वो जो खूबसूरत लड़की थी हमें दिखाया था कि जो शाओन होता है कुछ टाइम के लिए वो उसको देखता ही रह जाता है। अब आप जानते हो जो भी खूबसूरत लड़की आती है शाओन उसको देखता ही है अच्छे से, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में। हमें दिखाया था शाओन को जो इस चीज़ को देख रहा था, देखने के बाद वो कहता है कि सच में क्या ये वही डायन है जिसको यहाँ पे डायन की उपाधि दी गई है। गाइस ये वो डायन मत समझ लेना, ये मतलब कि दूसरी डायन की उपाधि दी गई है इसको, जिसको मतलब कि काओ यंग भी कहा जाता है। तो हमें दिखाया था कि शाओन के पीछे 2 बंदों को देखते जिनमें से एक को तो वो जानता था, इनमें से गाइस वो एक मतलब कि वही बंदा था जो शाओन के साथ मतलब कि बड़ा आप कह सकते हो पंगा करने की कोशिश कर रहा था। हमें दिखाया था कि कोई और बंदा नहीं काओ टैंक था, और काओ टैंक के साथ काओ यंग थी उसके जो आगे उसके चल रही थी, और हमें दिखाया था शाओन को जो सोचता है कि इनके पीछे जो तीसरा बंदा है वो कौन है। तभी वो एल्डर से पूछता है कि एल्डर ये तीसरा बंदा कौन है। तो एल्डर बताते हैं कि शाओन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम जानते हो कि युवा पीढ़ी के अंदर कुछ ही बंदे जो काओ मतलब कि काओ यंग को संभाल सकते हैं, और ये जो बंदा है मैं तुम्हें बता दूं जिस बंदे को इस टाइम पे तुम देख रहे हो ये भी उसी युवा पीढ़ी के अंदर से आता है जिसको काओ शियू कहा जाता है। तो शायद क्या काओ शियू, तो बताते हैं हाँ जो इसकी मतलब कि तुम कह सकते ताकत है वो भी अच्छी खासी है, और ये भी कम से कम 7 साल के हाई ग्रेड तक पहुँच चुका है। तो शायद है वो तभी तो ये मतलब कि तुम कह सकते हो डायन का थोड़ा बहुत सामना कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो डायन थी जाके मतलब कि यानी कि काओ यंग, मैं इसको काओ यंग ही कहूँगा, डायन तो उसको मतलब ऐसी उपाधि दी गई है और डायन बोलता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये भी जाके अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं, और बाकी लोग भी इनको घूर घूर के देख रहे थे और कहते हैं अरे हाँ जो यहाँ के मतलब कि जो 3 क्लैन प्रमुख हैं यानी कि पिल टावर के 3 जो प्रमुख हैं उनमें से ये एक की डिसाइपल भी है, और गाइस यहाँ पे जो मतलब कि डैंग चैन थी वो भी उनमें से एक यानी कि पिल टावर का एक मतलब कि 3 एल्डर है उनमें से एक की डिसाइपल है। हमें दिखाई देते शाओन जो इस लड़की को घूरा था, और वो जो लड़की होती है वो भी इस टाइम पे मतलब कि काओ यंग वो भी इस टाइम पे शाओन को देखती है और कहती है क्या ये वही बंदा है जिसने काओ डैंग को हराया था। हमें दिखाई देते काओ डैंग को जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गुस्से में था, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहने के बाद जो काओ डैंग है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इसकी बुराई करने की कोशिश करता। हमें दिखाई देते काओ शियू को जो केस है उसके शांत चरित्र को देखते हुए लगता है कि बंदा नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यानी कि काओ यंग कहती है। तो गाइस वो शाओन को कुछ इतना ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो महंगे में नहीं ले रही थी, यानी कि वो कहती कि भैया मेरे सामने क्या है ये बंदा। हमें दिखाई देता है वो शाओन को थोड़ा बहुत हल्के में ले रही थी अभी।
हमें दिखाया था 8 एल्डर शैन आगे आते हैं और एल्डर शैन आगे आने के बाद कहते हैं, सब मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं आप लोगों को मतलब कि अभी टाइम पे जैसे कि आप जानते हो कि इन 5 महान कबीलों के अंदर एक बहुत बड़ी तो कंपटीशन होने वाला है। और गाइस यहाँ पे बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे जो आके ऑडियंस की तरह इनको देख रहे थे, क्योंकि एक बड़े मैदान में हो रहा था। क्योंकि जानते हो ये जो 5 कबीले हैं ये पिल्टोवर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इसलिए इन्हें भी बहुत सारे लोग बाहर से देखने के लिए आए हुए थे और ये चीज़ अलो भी थी। हमें दिखाया था वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम जानते हो यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट होने वाले हैं। पहला टेस्ट होगा तुम्हारी जो सोल पावर की रहेंगे, मतलब कि तुम कह सकते हो सोल पावर को चेक किया जाएगा कि तुम्हारी सोल पावर कितनी है। दूसरी में तुम्हें सोल पिल्स को पकड़ना होगा, तुम जितनी सोल पिल्स को पकड़ पाओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद बताते हैं कि फिर होगी तुम्हारी सोल फाइट, और सोल फाइट में जो जीतेगा, इन सब चीज़ों में जो भी जीतेगा लास्ट में इस तरह से उनकी रैंकिंग जो है वो डिसाइड की जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है यार जो भी है देख लिया जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि क्या सब लोग तैयार है इस चीज़ के लिए, तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ तैयार है। फिर वो कहते हैं जो भी यहाँ पे इस टाइम पे पार्टिसिपेट करने वाला है वो बंदे सारे आगे आ जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग जो पार्टिसिपेट करने वाले थे वो आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे शाओयन आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका नाम क्यूई था। क्यूई के आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डैंग सुआन आता है। डैंग सुआन के बाद बाई कबीले से बाई यंग आता है और हमें बताया जाता है कि जो भाई है कि ये भी अच्छा खासा, मतलब कि आप कह सकते हो ताकतवर इंसान है और इसकी जो कह सकते हो जो पिल रिफाइन करने की क्षमता है वो भी 7 साल के मिडिल ग्रेड तक पहुँच चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सबको देखने के बाद वो एल्डर कहते हैं कि अच्छा तो सब लोग इस टाइम पे तैयार हो चुके, तो क्यों ना मतलब कि टेस्ट जो है उसको स्टार्ट किया जाए। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।